मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब क्लास ट्वेल्थ आपके पास है यह एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज क्या है? यह 8.1 है। यह एक्सरसाइज है आपका 8.1। इसमें देखिए हम देखते हैं 8.1 आपके पास है परवल या जो आपके पास है समीकरण का प्रयोग, इस समाकलन का प्रयोग, और इन्हीं समाकलनों के प्रयोग के बारे में हम लोग आज सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। देखिए यहाँ से दिया गया है y² = रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4 पर हमें निकालना है प्रथम पाद का क्षेत्रफल या प्रथम चतुर्थांश का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? प्रथम पाद का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास जब कभी भी परवलय जब y² है और x के सापेक्ष है तो यह x अक्ष पर बनेगा। जो आपके पास परवलय होगा वह कहाँ बनेगा? x अक्ष पर। और जब x² होता है y तो वह y अक्ष पर परवलय बनता है। तो आइए देखते हैं हमारे पास होगा क्या कि यहां से हम देखते हैं, यहां पर है आपके पास चतुर्थांश, यह x है, यह x डैश है, यह y है और यह y डैश है। ठीक है, यहां पर आपके पास यह दिया गया है, यह x, यह आपके पास यह प्रथम चतुर्थांश, यह द्वितीय, यह तृतीय चतुर्थ। आइए देखते हैं आपके पास यह परवलय कैसा होगा। यहां से यह ऐसा जाएगा और यह देखिए परवलय जब y² = x है तो परवलय आपके पास कैसे होगा? x अक्ष पर होगा। यहाँ पर आपके पास यह है क्या? परवलय y² = कितना? x है। यहाँ से आपके पास मान क्या करना है? x बराबर 1। x बराबर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास x बराबर 0 है, y बराबर भी क्या है? 0 है। यह आपके पास O होता है। यहाँ पर x बराबर 1 आपके पास मान आ गया, x बराबर 1 और एक आपके पास मान है x बराबर 4। x बराबर कितना? 4। क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रथम पाद में आपके पास जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर यह न दिया होता कि प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो हम दोनों क्षेत्रफल ज्ञात करते, लेकिन दिया है प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो हम केवल प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कौन सा मान ज्ञात करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ से देखिए हम यहाँ से इसकी जो थिकनेस है मोटाई या किसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं, और किसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे? dx के सापेक्ष, क्योंकि x का मान है और इसी को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं क्या होगा कि आपके पास y² = x है, x के पक्ष में करते हैं तो आपके पास मान क्या आता है? मान आता है आपके पास y √x। y क्या हो जाएगा? √x हो जाएगा। और यहां से प्रथम पाद के परवलय का क्षेत्रफल परवलय के क्षेत्रफल को हम डिनोट करते हैं या क्षेत्रफल को a से, यहां पर हो जाएगा कहां से कहां तक लाइन है? 1 से लेकर 4 तक। तो आपके पास हो जाएगा 1 से लेकर 4 तक और यहां पर होगा कितना? fx dx। fx का मान कितना है आपके पास? 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 4। fx का मान कितना है? y का जो मान होता है वही fx होता है तो √x है, √x को हम लिख सकते हैं 1/2 और dx। आगे देखते हैं तो आगे आपके पास क्या होगा कि यहाँ से आपके पास मान आता है, आप जानते हैं x की पावर ½ + 1 बटा में ½ + 1 और यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 4 तक। आगे देखते हैं 2 × 1 = 2 और 1 3। यहाँ पर आ गया x की पावर 3/2 और बटा में 3/2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 4 तक। अब आगे यहाँ से देखिए यह आपके पास 3/2 है, इसको हम अगर इधर करते हैं तो आपके पास मान आ जाता है क्या?
3 और बाहर का लेते हैं, एक बार 4 रखेंगे x के स्थान पर, एक बार क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो 4 3/2 माइनस 1 और 3/2। आगे देखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2/3। अगर 2 को लिखे तो 2 का होल स्क्वायर और 3/2 माइनस 1 और 3/2। तो इसको अगर और आगे फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2/3। यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, 2 की घात 3 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और माइनस 1। इसको आगे और देखते हैं तो 2/3 और इंटू 7 और आ जाएगा आपके पास 14/3, क्योंकि क्षेत्रफल है हो जाएगा क्या वर्ग इकाई। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यह था आपका पहला क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को जिससे सभी आपके सभी सहपाठी इस वीडियो को देख पाए और समझ पाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास है y² 9x, यहाँ पर x बराबर 2 x बराबर 4। हम यहाँ देखते हैं कि y² बराबर 9x है, तो आपके पास जो परवलय होगा वह x अक्ष पर बनेगा। किस पर बनेगा x अक्ष पर। यहाँ पर परवलय का जो समीकरण होगा वह y² कितना है 9x। जो लिमिट है आपके पास क्या है 2 से लेकर x बराबर 2 से लेकर x बराबर कहां तक 4 तक। आगे हम देखते हैं तो हम जानते हैं, और हमें केवल देखिए निकालना है इसमें भी प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका निकालना है प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यदि हम प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम जानते हैं परवलय के प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल a कितना होगा 2 से लेकर 4 तक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से यदि हम इसको देखें तो y यहाँ से हो जाएगा देखिए 9 हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा √x। तो यहाँ से आपके पास मान कितना आया 3 और √x। यहाँ पर हम देखते हैं तो a बराबर 2 से लेकर या 2 से लेकर 4 तक, 3 को बाहर करेंगे x की पावर हाफ dx हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो 3 आपके पास आया, यहाँ पर हो गया कितना हाफ प्लस 1 और आगे कितना होगा हाफ प्लस 1। यहाँ लिमिट है 2 से लेकर 4। इसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास 3, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x की पावर 3/2 और यहाँ पर भी 3/2 और 2 से लेकर कितना 4 तक। आगे देखते हैं यहाँ जाएगा तो 2, पहले यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ 3 इंटू 2/3 और यह लिमिट है x की पावर 3/2 और आपके पास इधर है 2 से लेकर 4 तक। फिर 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 हो गया और यहाँ पर आपके पास 4 की पावर 3/2 और 2 की पावर 3/2। आगे देखते हैं तो 2 है और यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3/2 और माइनस 2 की पावर 3/2, यही होगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 की पावर आपके पास कितना है यह 2 की पावर 3 है तो हो जाएगा कितना कि 2 की पावर 3 मतलब 8 और माइनस यहाँ पर 2 की पावर 3/2 का मान होगा कितना 2√2 और इधर इसको एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं 2 16 और माइनस 2 दूनी 4 और √2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जो आंसर होगा आपका वह वर्ग इकाई में होगा। इसमें होगा वर्ग इकाई में होगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके या वीडियो को नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट जरूर ले ले इसका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है यह। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है क्या कि x² 4y और रेखाएं क्या है y 2 है y 4 है। हमें निकालना है प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। प्रथम चतुर्थांश के क्षेत्रफल आप जानते हैं a बराबर होता है a to b fx dx। तो आइए देखते हैं हमारे पास होता क्या है। पहले हम देखते हैं
यहाँ से आपके पास फिगर क्या होगा, यहाँ से आप जानते हैं कि जब कभी भी x² = 4y है तो यहाँ पर जो मान होगा, यहाँ पर y अक्ष है, y मान है, तो यह जो आपके पास जो परवलय बनेगा वो किस अक्ष पर बनेगा, y अक्ष पर बनेगा। तो आइए देखते हैं परवलय y अक्ष पर बनेगा तो आपके पास परवलय यहाँ से यह होगा कहाँ, यहाँ परवलय y अक्ष, यह देखिए आप जानते हैं ये x है, यह x डैश है, यह y है, यह y डैश है। ठीक, अब आगे देखते हैं तुम्हारे पास मान क्या होता है कि यहाँ पर दिया गया है रेखा है y = 2। तो देखिए जब y = 2 है तो आपके पास जो मान होगा यहाँ से वह क्या होगा, y = 2 है तो यह यहाँ से यहाँ मान लीजिए यहाँ पर एक y = 2 है, तो आपने माना है y बराबर क्या है, यह 2 है। फिर दोबारा कह रहे हैं y = 4 है तो y बराबर एक रेखा और डिनोट हो गई, यह y बराबर कितना हो गई 4, क्योंकि यह y अक्ष है ना, तो y अक्ष है तो यह आपके पास माना हमने एक यहाँ था, 2 यहाँ, 3 यहाँ था, 4 यहाँ, तो हमने अन्य संख्याओं को न डिनोट करके जो हमारे पास रेखाएं थी उसी को बस डिनोट कर दिया। केवल हमें कहा है प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आप केवल प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, बाकी हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या है कि प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप यहां से करेंगे क्या कि किसके सापेक्ष आप निकालेंगे, dy के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, dy के सापेक्ष आप इसको निकालेंगे परवलय का क्षेत्रफल। यहां से हमें नोट करना है कि इसको क्षेत्रफल निकालना है, यह क्षेत्रफल जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर दिया गया है x² = 4y, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर आपके पास होगा कितना 4, रूट में 4 तो 2 रूट कितना y, यही आएगा। परवलय का क्षेत्रफल आप जानते हैं होता है a to b fx dx, यहाँ पर होगा 2 से लेकर 4 तक, यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ fy और dy होगा। fy का मान आप जानते हैं, fy का मान कितना है 2 रूट y, 2 रूट कितना है y है, और यहाँ पर है dy। 2 को कॉमन करते हैं, हमारे पास यहाँ से आगे इसको क्या, आगे यहाँ पे क्या बचता है y की पावर हाफ और dy। इसको और आगे देखते हैं तो 2 और यहाँ पर आपके पास y की पावर हाफ और +1 अपान हाफ प्लस कितना 1, और लिमिट है 2 से लेकर 4 तक, इसको आगे डिनोट करते हैं तो आपके पास 2, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 का 2 और 1 3, उधर जाएगा ऊपर तो 3 2 ऊपर हो जाएगा और 3 कहाँ हो जाएगा नीचे, 2 अंश में और 3 कहाँ हो जाएगा हर में हो जाएगा। और यहाँ से y की पावर 3/2 और लिमिट है आपके पास 2 से लेकर 4 तक, 2 2 दूना 4 और बटे में 3, यहाँ से पहले 4 रखेंगे फिर क्या रखेंगे 2, तो 4 की पावर आपके पास है 3/2 और -2 की पावर है 3/2। अब इसको आगे डिनोट करते हैं तो 4/3, यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3/2 और -2 की पावर 3/2। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4/3 और 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना 4 दूनी 8 और माइनस, आगे देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 रूट 2 आया। इसको और आगे देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 चौक 32 और बटे में 3 और माइनस 4 दूनी 8 और बटे में कितना 4 दूनी 8 बटे में 3 और रूट 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो आपके पास क्षेत्रफल होता है यह वर्ग इकाई होता है, क्या होता है वर्ग इकाई होता है। तो यह हमने देखा कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, किसके सापेक्ष सॉल्व करना था, y के सापेक्ष सॉल्व करना था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घवृत्त x² बटा में 16 और y² बटा में 9 इक्वल टू कितना है 8। इसका हमें क्या निकालना है कि क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घवृत्त का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है।
तो आइए हम देखते हैं क्या होगा कि सबसे पहले यह चतुर्थांश में हम देखते हैं इसका चतुर्थांश। आपके पास यहाँ पर यह क्या है कि यह x अक्ष है और यह क्या है y अक्ष है। यहाँ से एक आपके पास क्या है कि एक वृत्त है, वृत्त नहीं है दीर्घवृत्त है, और दीर्घवृत्त में मान को पहले हम देखते हैं कि यहाँ से आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ से आपके पास मान, इसको हम कर सकते हैं x स्क्वायर बटा में 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा में 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। यदि हम y बराबर 0 करें, y बराबर यदि 0 करें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर यह कितना हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कितना 4 हो जाएगा। उसके बाद यदि हम क्या करते कि यही देखते हैं, यदि हम कर दे x बराबर 0 तो यहाँ से क्या होगा कि x 0 हो गया, यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि y, जो y का मान होगा y स्क्वायर अपान कितना 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर और y बराबर कितना प्लस माइनस 3। आप y को निकाल भी सकते थे, नहीं भी निकाल सकते, लेकिन निकालने से आपके पास दीर्घवृत्त एग्जैक्ट आएगा कि कैसा आपके पास फिगर होना चाहिए। यहाँ से यदि हम देखें तो एक आपके पास x अक्ष यहाँ पर होगा, एक 4 मान लीजिए यहाँ पर है और -4 यहाँ पर है। यहाँ से इधर एक 3 होगा, एक आपके पास इधर मान लीजिए 3 है और इधर कितना है -3 है। तो यहाँ से यदि हम इसको मिलाते हैं तो आपके पास यहाँ गया, और यहाँ से आप इसको मिलाते हैं तो यह कहाँ गया, यहाँ गया, और यहाँ से इसको मिलाते हैं तो इधर आया, और इधर से आप कहाँ गया, इधर। यह आपके पास क्या है, एक दीर्घवृत्त है। क्या है, दीर्घवृत्त है। तो हमें दीर्घवृत्त का निकालना है, क्या, क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर यहाँ से आप दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, यह क्या है, दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है x स्क्वायर अपान कितना 16 है प्लस y स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से इसको हम आगे क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। हम किस अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे, x अक्ष। देखिए हमेशा x अक्ष सरल होता है, लेकिन आप किसी भी अक्ष के सापेक्ष निकाल सकते हैं। dx यहाँ पर यदि हम एक अक्ष के बारे में निकाल दें या एक अक्ष को के मान को निकाल दें और उसके बाद उसी में 4 का मल्टीप्लाई कर दे, 1 2 3 और 4, तो आपके पास पूरे दीर्घवृत्त का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए देखते हैं दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से a इज इक्वल टू, आप जानते हैं कहां से कहां तक लिमिट है। यहां से देखिए यह लिमिट आपके पास थी 0,0, यह आपके पास है 4,0, यह है -4,0, यह क्या है, यहाँ पर आपने देखा था कि x 0 है, यह y 3 x, फिर यहाँ पर x 0 है y -3। तो लिमिट आपने x के सापेक्ष, आपको x के सापेक्ष यहाँ पर लिमिट निकालनी है। तो यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 से लेकर 4 तक, और fx और क्या हो जाएगा dx। यहाँ से आपने मान को आपको मान निकालना है, तो आप मान निकालते हैं, क्या होगा कि y स्क्वायर अपान 9, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 16, यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपान कितना 16, y स्क्वायर अपान कितना 9। y बराबर यदि हम इसको निकालें तो आपके पास आ जाएगा 9 बटे 16, और यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 16, कोष्टक में है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें y स्क्वायर मान नहीं चाहिए, y चाहिए, तो y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 बटे 4, और यहाँ पर रूट में 16 और माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। अब आपने जाना क्या, यहाँ पर इसका मान इतना है, तो आप इसी मान को क्या करेंगे, यहाँ पर रखते हैं। तो a बराबर 0 से लेकर 4 तक और
क्या है मान 3/4 और रूट में कितना 4 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स का होल स्क्वायर और dx। 3/4 अचर है तो आप 3/4 को अचर लिए और 0 से 4 यहाँ पर हो गया a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है x/2 और रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर होता है प्लस a स्क्वायर मतलब 16 और बटे में 2 और रूट फिर होता है साइन इनवर्स, क्या होता है साइन इनवर्स कितना x/a का मान कितना 4 और लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेकर 4 तक। यहाँ पर जब 3/4 है यदि हम 4 रखते हैं तो हो जाएगा 4/2 और फिर हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आगे आपके पास हो जाएगा 2/16 प्लस 8 होगा और यहाँ पर होगा साइन इनवर्स 4/4 और जीरो वाला आप जानते हैं कि जब जीरो यहाँ पर रखेंगे तो जीरो का इसके साथ गुणा पूरा जीरो और जीरो का जो मान होता है साइन जीरो का मान 0 होगा तो आप 0 लिख देते हैं। यहाँ से आया कितना आपके पास 2 दूनी 4 तो यहाँ से आप गुणा करते हैं तो फिर होगा 3/4 इंटू 2 और रूट में क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस इंटू 8 और साइन इनवर्स यहाँ से यह कैंसिल हुआ तो साइन इनवर्स का मान कितना है पाई/1 का मान पाई/2 मतलब साइन 90 का मान कितना साइन 90 को लिखते हैं हम पाई/2। तो आपके पास हो गया देखिए यहाँ से 4 दूनी 8 यहाँ से 2 दूनी 4 और यहाँ पर आया आपके पास कितना 3/2 और इसको इधर हम लिख लेते हैं क्या होगा 3/2 और रूट में कितना है 16 माइनस यहाँ पर आपने इसको मार्क को नहीं रखा क्या 16 आपके पास यहाँ से जब 4 आएगा तो 4 चौक 16 अच्छा 16 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा या 16 में से 16 गया तो 0 हो जाएगा और 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा कितना होगा 0 ही होगा तो यह 0 हो गया आपके पास यह 0 है तो आप 0 के साथ इसका गुणा करेंगे तो 3π कितना आ गया 3π यही क्या होगा आपका आंसर और यह मान होगा वर्ग इकाई में क्योंकि क्षेत्रफल जो आपने यहाँ पर वर्ग इकाई यहाँ से आपको अब वर्ग इकाई आपने क्या किया पहले क्षेत्रफल निकाल लिया आप अभी तक एक भाग का क्षेत्रफल निकाले हैं आपको करना क्या पड़ेगा कि क्षेत्रफल निकालने के पश्चात चाहे आप क्षेत्रफल निकालने के पश्चात करें और चाहे यहीं पर आप मल्टीप्लाई कर दिए तो हम क्या करेंगे कि पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल या पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा कि 4 इंटू 3π और 4 किया 12π वर्ग इकाई होगा। तो यह आप इसको आंसर ना लिख दीजिएगा जब तक नहीं कहेगा प्रथम चतुर्थांश तो आप इसको आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरे भाग का क्षेत्रफल कहा था तो इसलिए हम सभी पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो पॉज करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग यदि वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दीर्घवृत्त x² / 4 y² / 9 = 1। यह भी क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की पूरा कॉपी है लेकिन बस इसको देखते हैं हम कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या हमें निकालना क्या है क्षेत्रफल निकालना है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल और यहाँ पर आपके पास है क्या कि अब हम देखते हैं कि जब x = 0 करेंगे तो y आपके पास होगा y² कितना 3 का होल स्क्वायर = 1 और y² = 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर y = ±3। उसके बाद हम देखते हैं
कि जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास हो जाएगा y इक्वल टू 0 रखें, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा और यह आपके पास मान कितना आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू कितना 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2 का होल स्क्वायर और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो आपके पास यह मान आ गए। तो अब इसी मान की सहायता से आप क्या करेंगे कि एक दीर्घवृत्त का निर्माण करेंगे। एक दीर्घवृत्त का आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक डायग्राम देखते हैं। तो यहां से आपके पास क्या होता है, यहां पर आप देखते हैं तो आपको मिलता क्या है कि जो यह y का मान है वह x से ज्यादा है। y का जो मान है वह x से क्या है, ज्यादा है। मतलब आपके पास y यहाँ पर यदि है तो x आपके पास यहाँ पर है, यही होगा। यहाँ से y यहाँ पर है तो मान लीजिए यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी x है, यही होगा। यहाँ से यदि आप इसको फाइंड आउट करते हैं तो इसको यहाँ से इधर करेंगे और इसको यहाँ से इधर, और यह आपके पास ऐसे होगा और यह ऐसे। तो आपके पास कुछ फिगर यह डिनोट हुआ क्या कि यहाँ से जो फिगर बन रहा है वह फिगर कैसे बन रहा है, एक परवलय है जो y अक्ष की ओर ज्यादा बढ़ा हुआ है और x अक्ष की ओर कम। आपके पास अब यहाँ से आप लिमिट क्या है, यह प्लस है, यह माइनस है, यह इसको लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कि यह -2,0, यह 2,0, यहाँ पर 0,-3, यहाँ पर 0,3 है। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, आप यहाँ पर 0,0 है, यहाँ अब आप करेंगे क्या कि इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। इस भाग का क्या ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम कर देंगे उसे 4 गुना। कितने गुना करेंगे, 4 गुना, क्योंकि जो इतना यहाँ पर है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, इसको यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यह था आपके पास परवलय। अब इसको देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा कि यहां से x y स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपान 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, पहले समीकरण को हम ज्ञात करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यहाँ से आपके पास हो जाएगा 9, यहाँ पर है 4 माइनस x स्क्वायर अपान कितना 4, यहाँ पर y इज इक्वल टू यहाँ पर 3/2 और रूट में हो जाएगा 4 माइनस x स्क्वायर। अब आप करेंगे क्या कि दीर्घ एक साथ लगा लीजिए, पूरे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, और यह 3/2 और रूट में है 4 माइनस x स्क्वायर और dx। यहां से आप करते क्या है कि आपके पास है 3/2 को बाहर करिए और आपके पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब 4 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर का मतलब होता है 4/2 और फिर है आपके पास साइन इनवर्स x अपान a। a का मतलब है 2 का होल 2, मतलब 2 का होल स्क्वायर है तो a आपके पास 2 है। यहाँ से 0 से लेकर 2 तक, यहाँ पर हो गया 3/2, एक बार आप 2 रखेंगे, एक बार रखेंगे 0, तो 2 जब हम रखते हैं 2/2 और यहाँ से रखेंगे 2, 4 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 और आपके पास हो गया साइन इनवर्स a, और जब 0 रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर भी आप 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, यहाँ से आपके पास है कितना, 2 तिहाई 6। यहाँ पर आपके पास क्या है
कि यह 0 हो गया और यहाँ से आ गया 6 और यहाँ पर है कितना 2 और साइन इनवर्स का मान कितना है पाई/2 है और यहाँ पर आपके पास 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब मान कितना आया 6 पाई वर्ग इकाई। तो यह क्वेश्चन हूबहू उसी क्वेश्चन की तरह था, बस थोड़ा सा इसमें अंतर था। तो वर्ग इकाई यह आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग इस वीडियो को नोट कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ से आपके पास x बराबर √3y, तो यहाँ पर हम √3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ से आपके पास आया कितना 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पर 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, y बराबर कितना आ गया 1 आ गया और यहाँ से y बराबर कितना आ गया ±1 आया। यहाँ पर आ जा रहे हैं, यहाँ से यदि हम इसको क्या करें y का मान रखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा कि यह जो मान होगा y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा x बराबर x बटा में √3, यही होगा। आप यहाँ से यदि इस मान को देखते हैं तो यह जो मान होगा यदि x बराबर यहाँ से हम क्या रख दे a, क्योंकि y का मान 1 है तो यदि x का वही मान यहाँ पर बराबर हो तो यहाँ से आपके पास क्या होगा जो रेखा होगी, जो छेदक रेखा होगी आपकी वह क्या हो जाएगी छेदक रेखा tan 30 का कोण बनाएगी और tan 30 का कोण कैसे जाएगा आपके पास ऐसे। ठीक, अब इस tan 30 का जो कोण बना रही है, अब इसी वृत्त पर जो देखिए वृत्त पर क्या कहा है वृत्त पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, अब इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है इसी का हमें क्या मान निकालना है, क्या करना है मान निकालना है। आपने यहाँ पर देखा कि यह जो मान था यह किसका था y का था और x का मान कितना है √3 है, तो यहाँ पर जो बिंदु होगा वह क्या होगा √3 का मान 1, यही होगा। यह आपके पास √3 है और यह 1 है तो यह बिंदु क्या हो जाएगा √3 का मान 1 हो जाएगा। अब लेकिन यहां से एक तो आप निकाल लेंगे कि इस भाग का क्षेत्रफल त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन परवलय है तो परवलय का आप यहां से मान कैसे निकालेंगे, तो परवलय के मान को निकालने के लिए आपके पास देखिए है क्या कि x अक्ष का मान ज्ञात करना है आपको, x अक्ष का क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है। तो आप यहां से करेंगे क्या क्वेश्चन में x आप जानते हैं कि x अक्ष हमें निकालना है तो y को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा और x स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर होगा और x बराबर हो जाएगा ±2। यहाँ पर आपके पास आया 2,0, यहाँ पर आएगा क्या -2,0। तो आप यहाँ से जान गए क्या करना होगा कि लिमिट आपके पास होगी क्या कि लिमिट आपके पास रेखा द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा कि रेखा द्वारा जो घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा वह होगा आपके पास क्या पहले यहां से लेकर यहां तक, तो आपके पास यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, संभाव आपके पास है समकोण त्रिभुज कह सकते हैं इसको क्षेत्रफल प्लस यहाँ पर आगे फिर है यहाँ से 0, यहाँ पर 0 तो है √3 से कहां तक 2 तक, √3 से 2 तक fx dx, fx का मान क्या होगा, fx का यदि मान निकालना चाहिए तो हमारे पास यहाँ से इसको यहाँ देखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4 - x स्क्वायर और y बराबर होगा रूट में कितना 4 - x स्क्वायर होगा। तो अब इसको आगे देखते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है आप जानते हैं 1/2, आधार है √3 और ऊंचाई कितनी है 1 है, यही है ना। अब आगे देखते हैं, आगे fx आपके पास है, fx का मान कितना है 4 - x स्क्वायर है तो 4 ddx, यहाँ पर पहले एक बार इसको डिनोट कर लेते हैं √3 से लेकर 2 तक 4 - x स्क्वायर dx है, तो यहां से √3/2 प्लस
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर का मतलब 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 बाई 2 और साइन इनवर्स क्या होगा x बाई ए और लिमिट है √3 से लेकर 2 तक। यहाँ √3/2 प्लस है, इसको आगे देखते हैं तो एक बार 2 रखेंगे एक बार √3 रखेंगे, तो 2 रखते हैं तो 2/2 और 4 माइनस 2 4 2 का होल वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4 होगा, यहाँ पर हो गया 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस अब √3 रखते हैं तो √3 यहाँ पर रखेंगे तो √3/2 और रूट में 4 माइनस 3 आगे हम रखेंगे यहाँ पर 2 और साइन इनवर्स √3/2 हो गया। तो अब यहाँ से क्योंकि एक आपके पास माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यह माइनस ही रहेगा, इधर 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ और अब आगे देखते हैं √3/2 और प्लस है, यहाँ से यह 0 हो गया तो यह आपके पास नहीं होगा, यहाँ पर 2 और साइन इनवर्स 1 का मान होता है 2 × π/2 यही होगा। यहाँ से फिर माइनस √3/2 और इंटू ए तो यहाँ पर √3/2, यहाँ से है 2 √3/2 का मान कितना होता है आप जानते हैं कि यह 60 है तो मतलब 2 × π/3। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हुआ और आपके पास इधर आया, तो इसको थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं क्या होगा, ये जो क्षेत्रफल होगा यह क्या होगा √3/2 और प्लस कितना 3 1 का 3 और 3 में से 2 गया कितना आएगा 3 में से 2 गया 1 मतलब π/3 यही होगा। यहाँ से देखिए 3 है पाई है तो 3 1 का 3 और 3 में से 2 गया तो कितना आ गया π/3 और यहाँ पर है -3π/3/2 प्लस माइनस कैंसिल आउट और आपके पास π/3 वर्ग इकाई, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो यह आपका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसको आपने बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से देखा कि यहाँ से हमें घिरे क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना था। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका अगला पार्ट 7 क्वेश्चन से जल्द ही आपके पास प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।